अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु अर्थात धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे ही उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वह निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत अर्थात भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है और वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन ही है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय से सब कल्पना मात्र ही हैं। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता। वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं। न मैं शरीर हूँ, न शरीर ही मेरा है, न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ
मुझ में प्रवेश कर जाती हैं।